हेलो वृश्चिक राशि। आज हम आपकी वीडियो बनाने वाले हैं जुलाई मंथली हॉरोस्कोप की। ठीक है, जो जुलाई मासिक राशिफल के ऊपर बेस्ड रहेगी। कि अभी आपको पता ही होगा 7 जून से 28 जुलाई तक मार्स प्लस केतु की युति बनी हुई है। ठीक है, जो अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रीडिंग रहेगी एज़ यूजुअली, अगर आप मेरे चैनल में पुराने व्यूअर है, आप मेरे सब्सक्राइबर है, तो आपको पता ही होगा कि मैं जब भी मासिक राशिफल बनाती हूँ टैरो और एस्ट्रो प्लस करके बनाती हूँ। ठीक है, तो ये भी वैसे ही रहेगी। साथ में इसके मैंने एक चीज़ ऐड की है जिसमें कि मैंने आपको बताया कि मार्स प्लस केतु का इम्पैक्ट है 7 जून से 28 जुलाई तक का। ओके, और कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोस के लग्नेश माने जाते हैं मंगल, तो हर किसी ज़ोडिएक साइन पे ही इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एरीज, स्कॉर्पियो, लियो एंड सेजिटेरियस, इन पे कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ेगा। एक्वेरियस। ओके, तो नेगेटिव पॉजिटिव सभी की बात करेंगे यहाँ पर हम। और नेगेटिव मेरे बोलने से ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि नकारात्मक बातें यहाँ पे मैं खुद से क्रिएट कर दे रही हूँ। ठीक है, मैंने पिछले 6 वीडियोस में 2-3 कमेंट्स ऐसे पढ़े कि बहुत निराशा फेस हुआ मेरे को। वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए हम किस इंटेंशन के साथ बोलते हैं वो एक अलग मैटर है। लोग किस इंटेंशन से ले रहे हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, कौन किस पर्सपेक्टिव से ले रहा है, किसका किस पर्सपेक्टिव से वो हर वीडियो को वॉच करता है, हॉरोस्कोप की वीडियोस को। आई डोंट नो, ना कोई मेरे तरीके को बदल सकता है और ना मैं किसी के माइंडसेट को बदल सकती हूँ। लेकिन मेरा जो संदेश है आपसे, इंट्रो को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट के शब्दों से पता चल जाता है कि या तो इंट्रो को ढंग से सुना नहीं गया है। ठीक है, कि किसी ने वो शायद मेरे चैनल में न्यू ही व्यूअर है, तो मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं ठहरा रही हूँ। लेकिन यही कि आधी अधूरी जानकारी के बेसिस पे ऐसे किसी पे एलिगेशंस ना लगाए कि भाई आपके वर्ड से आहत पहुँच रही है। तो आहत पहुँच रही है तो मैं पहले ही बोल दूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि देखिए, मार्स प्लस केतु, अगर आप हॉरोस्कोप के बारे में किसी भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट को जानते होंगे, ठीक है, ये एक बिना फिल्टर की विद्या होती है। ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है अपनी बातें रखने का। मैं बिना फिल्टर के बातें रखना पसंद करती हूँ। ओके, तो हर कोई अपने आप को अच्छा ही बताता है। आप लोगों के, कई लोगों के मन में ये विचार आ सकता है, ठीक है, आप रख सकते हैं बिल्कुल। तो यही तरीका है। यहाँ पे सावधानी और सतर्कता को मैं आपके समक्ष रखने आई हूँ। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ उसमें। मैं यही कह सकती हूँ कि आप डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें घट रही हैं इस टाइम पे और जो चीज़ें होने वाली है वो अच्छी तरीके से ही पता चल जाता है। प्रेजेंट से ही हमें फ्यूचर का पता चल जाता है, चाहे वो भौगोलिक हो या फिर निजी ज़िंदगी के बारे में हो। ठीक है, आज जहाँ आप हर जगह देख ही रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे कह लीजिए, फेसबुक पे कह लीजिए या यूट्यूब पे कह लीजिए, कि किस तरीके की त्रासदियाँ हो रही हैं, डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो हम भी उसी समाज का हिस्सा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम पे वो इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो वही कहूँगी मैं कि इसे एक नेगेटिव मैसेज के तौर पे नहीं, इसे सावधानी और सतर्कता का मैसेज समझिएगा। क्योंकि मार्स प्लस केतु की युति ऐसी मानी जाती है, मार्स अगर अग्नि है तो केतु बारूद है। ठीक है, तो एग्रेशन, करेजियस एंड बोल्ड एक्शंस के साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी भी इन दिनों देखने को मिलेगी जो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, एग्रेशन और एक्शन दोनों ही बने रहेंगे, तो वो पॉजिटिव में भी बने रहेंगे, वो नेगेटिव में भी बने रहेंगे। इस वीडियो को बनाने का यही मतलब है, क्योंकि जुलाई के 28 तारीख तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो मैंने सोचा कि 2 अलग अलग वीडियो ना बना के दोनों को ही कंबाइन कर दे, कि भाई पॉजिटिव तो जो होना है वो होगा ही होगा, लेकिन सतर्कता और सावधानी के साथ अवगत करा देना, ये मुझे थोड़ा सा सही लगा इस टॉपिक में मैं कवर करूं। ओके, बाकी आपका अपना पर्सपेक्टिव है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं। लाइक आपका आशीर्वाद, आपकी सहमति कि बिना फिल्टर के ही, बिना टेम्पररी पेन किलर्स के ही ऐसे ही वीडियो बनाने का। ठीक है, डिसलाइक्स मीन्स यही कि कहीं ना कहीं आज यथार्थता के साथ मतलब डिटैच होते जा रहे हैं लोग। ओके, क्योंकि लाइफ सिर्फ अच्छी चीज़ें सुनना नहीं, ठीक है, अच्छी चीज़ें होना का भी होता है। जड़ से चीज़ों को ख़त्म किया जाए, वो बातें की जाए, ये नहीं कि टेम्पररी चीज़ें बताई जाए। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग है ये, ठीक है। बीच में ही मैं आपको एडवाइसेस, रेमेडीज़, मंत्रा, टिप्स देती रहूँगी। लास्ट तक बने रहे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ये जो कार्ड्स यहाँ पे स्किप होके आए हैं, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो यही दिखा रहा है कि
ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना कहीं ऐसा रहेगा कि या तो आपका नाम गूंजेगा या तो बदनाम होगा। दोनों ही बातें आपके हाथ में हैं कि ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जो जुलाई का महीना है आपको बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। सब कुछ आपके कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा। आप अग्नि से सोने की तरह तपकर निकलेंगे। ओके, कैसे निकलते हैं आप इस अग्नि से? मार्स है यहाँ पे, इसलिए अग्नि वर्ड का मैं यूज़ कर रही हूँ कि इस अग्नि से आप तपकर सोना बन के निकलेंगे या फिर जलकर राख होंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे बता दूं। देखिए, जस्टिस, कर्मा भाव, अभी मैं बताने ही जा रही थी आपको, ये आपके जो मार्स केतु का युति बना हुआ है आपके 10वें भाव में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि माना जाता है हमारा कर्मा भाव, जहाँ से दुनिया हमें जज करती है। 10th हाउस इसलिए जाना जाता है जहाँ से दुनिया हमें जज करती है। मीन्स कीवर्ड्स में आपको बताऊँ तो मैं आपका सोशल स्टेटस, ठीक है, आपका सोशल स्टेटस और कर्मा, ये सब कुछ, ये एक वार्निंग समझ सकते हैं आप। अगर इसका आपको मैं सावधानी का साइड दिखाऊं तो एक वार्निंग की ये समय ऐसा रहेगा, अगर कुछ भी गलत थॉट, गलत विचार, गलत प्लानिंग या किसी गलत डिसीजन के पॉलिटिक्स में भी आप फंस रहे हैं, लाइक कोई ग्रुप कुछ प्लानिंग्स बना रहा है या बना रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ के खिलाफ, चाहे आपके रिश्ते, चाहे आपके काम, करियर, पढ़ाई के लिए, ओके, किसी एक्सट्रीम लेवल पे कोई प्लानिंग बन रही है, कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं आप, ठीक है, उसमें सिर्फ सम्मिलित रहने की वजह से भी आपका कोई ना कोई बैड कर्मा वहाँ पे जनरेट होगा और उसका फल तुरंत आपको मिलेगा। इसीलिए किसी बैड पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। लाइक कोई आके आपको बोल रहा है कि आप मेरे लिए ये कर दो, उसने ना मेरे साथ ऐसा गलत किया, या फिर आप खुद ही वो प्लान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कोई रिवेंजफुल प्लान कि लाइक आपको किसी ने इंसल्ट किया या कुछ किया, पहले तो समझिए कि उसकी जो इंसल्ट की वजह है वो क्या सच में ही मतलब गलत है या सही है। क्या आपके कुछ करने की वजह से ही ये उन्होंने आपको बोला या आपकी तरफ एक्शन लिया, या फिर नहीं जानबूझ के वो करते हैं आपके साथ। तो वहाँ पर अगर आप प्लान बनाएंगे, अच्छे के लिए प्लान बना रहे हैं तो फिर वेल है, गुड है। जैसे कि आपका कोई प्रोजेक्ट खराब हो गया, आपका कोई एग्ज़ाम रह गया, आप प्लानिंग बना रहे हैं पास्ट की बात को छोड़ के कि जो हो गया वो हो गया, उसे तो मैं ठीक नहीं कर सकती, लेकिन अब जो आगे करना है वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ और भी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ और भी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग्स के साथ करना है, ठीक है। तो आपको उसका आउटकम भी बहुत फ्रूटफुल मिलने वाला है। लेकिन वहीं पे इसका वाइसा वर्सा हुआ तो वो भी उसी तरीके से मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस मीन्स ही होता है कर्मा भाव। दुनिया आपको कैसे जज कर रही है, दुनिया के सामने आपकी कैसी छाप पड़ रही है, दुनिया के सामने आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आपका सोशल स्टेटस, पब्लिक इमेज, ये सब कुछ उसी में आ जाता है। तो वहीं पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपको ध्यान रखनी है जो बातें, वो सब मैं आगे बताऊंगी कि आपको अपने करियर में किस चीज़ का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप में किस बात का ध्यान रखना है, फाइनेंस में, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। बट इट्स हम्बली रिक्वेस्ट यू कि इंट्रो ज़रूर सुने, ओके, इंट्रो को ज़रूर सुने, वरना वही है, काफ़ी बातें अनक्लियर रह जाती है। अब बात कर लेते हैं कि हम इसे वीडियो को देखें किस तरीके से। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, जिस तरीके से कि मैंने कहा ये एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग है। अगर आपको पता है कि अगर आपकी चंद्र राशि स्कॉर्पियो है, लग्न स्कॉर्पियो है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है, अगर मान लीजिए आप नाम से वृश्चिक राशि वाले हैं, ठीक है, आपका चंद्र राशि कुछ और है, आप बहुत समय से अपनी स्कॉर्पियो की तरह ही देखते आए हैं, राशि स्कॉर्पियोस की ही राशि देखते आए हैं और आपसे रिलेट भी करते हैं इसके मैसेजेस, तो आप डेफिनेटली इसे देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो को, अगर आप स्कॉर्पियोज है, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो, ठीक है। और दूसरी बात, इस चैनल पे सभी का स्वागत है। आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है, ओके। तो इसमें आप सभी का स्वागत है, ठीक है। तो अच्छी बुरी बातें मिलाकर ही जीवन चलता है। वीडियो भी ऐसी ही रहने वाली है। तो किसी भी बात से आपको ट्रिगर नहीं होना है, बल्कि ओपन माइंडेड होकर ये समझने की कोशिश करनी है कि आपको उन चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है कि
कि जो पॉसिबिलिटीज़ है आप उन्हें रोक सकते हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बस इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है, अदरवाइज़ और कोई भी वो नहीं है। अच्छी अच्छी बातें बता के मैं निकल सकती थी, लेकिन वही है कि मैंने कहा कि चलो इस बार थोड़ा सावधानी वाली बातें और सतर्कता वाली बातें थोड़ा बताया जाए, जिससे आप अपना एक सेफ गार्ड लेकर चले साइड बाय साइड कि हाँ ये बताया गया था, मुझे ना यहाँ पे इस टाइम पे कुछ बोलने से बचना है, इस टाइम पे अपने वर्क लाइफ और मैरिड लाइफ को बैलेंस करके चलना है, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है, आउटबर्स्ट हो सकता है। क्योंकि विस्फोटक टाइम है ये, अग्नि विस्फोट करता है, पता है ना आपको। तो किसी भी चीज़ का अच्छा होगा वो भी आउटबर्स्ट होगा, बुरा होगा वो भी आउटबर्स्ट के रूप में होगा। तो देखते हैं अभी बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। एडवाइस में मैं इससे निकालूंगी, तो इस बात को लास्ट तक याद रखने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज आपको, कि ये जुलाई का महीना या तो आपको बना देगा या तो सब कुछ गिरा देगा, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है कि आपको अपने आप को बनाना है या फिर डाउनफॉल, ठीक है। डाउनफॉल कोई भी नहीं चाहता अपने लाइफ में, ठीक है। इवन हम भी बोलते हैं तो वहाँ पे हिचकिचाहट होती है, बहुत हताशा महसूस होती है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये कोई बॉटम ऑफ द डेक में डेविल का कार्ड है, यस। टावर, डेविल, सबके सब आ गए हैं यहाँ पे, हैंगमैन, ठीक है। भागना नहीं है स्कॉर्पियोस, भागना नहीं है, सिर्फ सावधान रहना है, यस। इस महीने आप फुल ऑन आपके अंदर रोमांटिकली स्पार्क देख रही हूँ कि पार्टनर चाहे आपकी तरफ एफर्ट करे या ना करे, पार्टनर चाहे आपकी तरफ एफर्ट करे या ना करे, हताशा आपके अंदर है कि भाई मैं ही हमेशा क्यों करूँ सब कुछ, मैं तो हमेशा से करता आया हूँ, करती आई हूँ, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी, इस मुश्किलों की परिस्थिति में भी मैं अपने अंदर का वो प्यार, अपने अंदर का वो लविंग एनर्जी ज़िंदा रखूं। मुझे अपने आप को टॉक्सिसिटी में नहीं बदलने देना है, जस्ट बिकॉज एक इंसान के बिहेवियर के लिए, या जस्ट बिकॉज इसलिए कि मेरा अभी रिश्ते का थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स का पीरियड चल रहा है। फुल मून, न्यू मून में थोड़े से ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 20 तारीख है, ठीक है। तो हाँ 20 जून में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मे बी अभी 1-2 दिन में ही है अमावस्या, तो हो सकता है उस दिन थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग और अप्स एंड डाउन्स वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फील हो, चरम पे हो, पीक पे हो। तो आपको एक ही चीज़ करना है, देखिए जिस तरीके से मून घटता बढ़ता रहता है, उसकी इमोशंस, फीलिंग्स स्थिर नहीं रहती, तो उसी तरीके से आपके साथ भी यही होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप कोई अफर्मेशंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस दिन आप अपने अफर्मेशंस को ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। ग्रीन कलर में ग्रीन एडवेंचरिंग डाल सकते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप में या मैरिज में या लव लाइफ में, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं, तो आप ग्रीन एडवेंचरिंग के साथ ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़मीन पे बैठ के, ओके। आप अपने एडवेंचरिंग को अगर आप यूज़ करते हैं, सारे एक्सपेक्ट्स ही बता दूंगी मैं एक एक करके, तो ग्रीन कलर की कैंडल जलाकर, ग्रीन कलर की कैंडल नहीं है तो वाइट ही जला लीजिएगा, वाइट कलर से तो शांति प्रिय कलर कोई होता ही नहीं है, ओके। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अफर्म कर सकते हैं, जो अपने जीवन में अपने रिलेशनशिप को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, अपना पार्टनर के साथ अपना जैसा फ्यूचर आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसको आप अफर्म कर सकते हैं अपने ब्रेसलेट को हाथ में लेके। रोज़ क्वार्ट्ज या ग्रीन एडवेंचरिन अगर आपने पहना हुआ है तो ओके, किसी भी रूप में, ब्रेसलेट में है आपके पास, टम्बल स्टोन में है आपके पास, ओके, रॉ है किसी के पास, ठीक है। रॉ तो वैसे कोई रखता ही नहीं है, या तो ब्रेसलेट में रखते हैं या तो टम्बल में, तो आप कर सकते हैं, ओके। आपको अगर एंजाइटी, इंसोम्निया या फिर डिप्रेशन जैसी स्थिति से आप जूझ रहे हैं, ओके, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपने घर में जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, स्नेक प्लांट्स लगा सकते हैं, उससे आपको अच्छा फील होगा। और कार्य क्षेत्र में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हम अपना मेजर टाइम बिताते हैं, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम रखते हैं ना, जिससे हमें देख के ही हीलिंग फील हो, ओके। वैसे तो देखिए, अगर हम खुद से कोशिश ना करें तो हम कभी भी खुद को हील कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हमारी खुद की एफर्ट्स और साथ में ये सब चीज़ें मिलाकर ही हमारी सारी चीज़ें स्टेबल होती है और हील होती है। लेकिन अगर हम खुद ही कोशिश ना करें तो ये सब काम भी व्यर्थ है, ये सब प्रैक्टिसेस भी व्यर्थ है,
ओके, तो मैं यही कहूँगी पेड़ पौधे लगाना, कहीं पे आप पौधे डोनेट कराए, कहीं पे आपने पौधे लगा दिए मंदिर के बाहर जाके, गुरुद्वारे के बाहर जाके, मस्जिद के बाहर जाके, चर्च के बाहर जाके, जहाँ आपको अच्छा लगे, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। इन दिनों आपको पेड़ का पौधों के साथ कनेक्ट रहने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि इसके ठीक नीचे द टावर का कार्ड आया है, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट। यस स्कॉर्पियो, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट का सामना। अब वो कहीं भी हो सकता है, पर जहाँ तक मुझे दिखा आपके मैरिड लाइफ और इमोशनल कनेक्शंस में ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे एडवाइस में भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखा रहा है स्कॉर्पियो, कि अगर आप चाहे तो जैसे ही मैंने कहा कि आप एक आग में, जैसे कि या तो आग से तपकर सोने बन के निकल जाओगे, या तो उसी में कहीं ना कहीं खाक हो जाओगे। तो अगर टॉक्सिक हो चुकी है एनर्जीज बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, तो आपको यही राय है कि कहीं ना कहीं आप ना इमोशनली यहाँ से मूव ऑन कर चुके हो या कर दोगे। अगर रहोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली वे में, सिर्फ किस लिए, समाज क्या कहेगा, मेरा क्या होगा, मीन्स सामाजिक दायरे आपको रोक सकता है, दैट्स इट। क्योंकि देखिए एडवाइस वाले कार्ड में ही यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि एडिक्शन की, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करके रखना, एक अवधारणा में बंध जाना। अवधारणा में कैसे बंध जाना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया है और इसके ठीक नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि यही दिखाता है कि अब आपको इस परिस्थिति से खुद निकलना होगा, कोई नहीं निकाल सकता। अगर आपको बहुत लोग गाइड भी कर रहे थे ना, आपके ऊपर उन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन भाग्य आपको एक न्यू बिगिनिंग्स, एक रीबर्थ का मौका देगा। जैसे कि मैंने कहा ना, ये 10वें भाव का इम्पैक्ट होगा आपके लाइफ में, जहाँ पे कहीं ना कहीं रीबर्थ का भी प्रोसेस कह सकते हो, पुनर्जन्म अपने आप में, ओके, पुनर्जन्म अपने रिश्ते में, अपने थॉट प्रोसेस में, ठीक है, कहीं ना कहीं रीबर्थ आपका होगा और होना है। अब आपकी मर्जी है, आप स्टक रहो या फिर रीबर्थ को एक्सेप्ट करो। अब आपको मैं एक एक भाग को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके करियर से। करियर, जॉब एंड बिजनेस। देखिए बॉस से फाइट आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। यस, बॉस से फाइट आर्ग्यूमेंट्स होने के पूरी संभावनाएं हैं यहाँ पे। केतु यहाँ पे थोड़ा इल्यूजन भी क्रिएट करेगा, केतु, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन भी क्रिएट करेगा इस जुलाई के महीने में। आपको लगेगा सब ठीक है, लेकिन अंदर से कोलैप्स हो रहा होगा। यस, आपको लगेगा सब ठीक है, निश्चिंतता है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं, लेकिन अंदर से सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। वहीं पे वाइसा वर्सा होगा किसी स्कॉर्पियो के लिए, क्योंकि ये स्कॉर्पियोज की कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो किसी से कोई बात जाएगी, किसी से कोई बात जाएगी, ओके। किसी से 40-50 रेजोनेट करेगा, किसी से 100% रेजोनेट करेगा। और जैसे कि मैंने कहा, ये फ्यूचर के लिए है आपके, कि हाँ जुलाई में आपका जो समय है उसमें कैसे सतर्कता और आपको सावधानी रखनी है, कि अगर आपके सामने ये सारी परिस्थितियाँ आ रही है ना, तो आपको उसे कैसे हैंडल करना चाहिए और कैसे हैंडल करना है, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना हैंडल करने का तरीका है, लेकिन ये सिर्फ मेरा एक गाइडेंस है, और आपको लेना ना लेना वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आपको वाइसा वर्सा वही लगेगा, जैसे मैंने कहा, आपको कहीं कहीं लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। और कहीं कहीं आपको ओवर थिंकिंग होगी कि सब कुछ मेरे सोचे हुए के विपरीत हो रहा है, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर मेंड हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। मैंने कहा ना, केतु इल्यूजन क्रिएट करेगा, जो होगा वो आप देख नहीं पाएंगे, और जो नहीं है उसे आप भांप लेंगे इस टाइम पे। बिजनेस, जिनका भी बिजनेस है, ओके, पार्टनरशिप और अथॉरिटी इश्यूज का खतरा है इस टाइम पीरियड में। पार्टनरशिप का तो मैंने सारे ही ज़ोडिएक साइन में बोला है, पार्टनरशिप से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरा है, ओके। पार्टनरशिप्स का ब्रेक होना और पार्टनरशिप के प्रति अंधविश्वास होना, अतः विश्वास होना, ये टाइम पीरियड उसके लिए सही नहीं है। और अगर आप कोई 2 चीज़ें करने से अगर बच सकते हैं तो बचिएगा। एक तो कोई न्यू इन्वेस्टमेंट, स्पेशली शेयर्स की तरफ, ओके। और दूसरा, कोई न्यू पार्टनरशिप इस टाइम पे सही नहीं रहेगा, चाहे वो आप अपने 10 साल पुराने दोस्त के साथ कर रहे हैं, या फिर अपने भाई के साथ कर रहे हैं, बहन के साथ कर रहे हैं, अपने पति पत्नी के साथ कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ सिर्फ इस टाइम पीरियड तक, 27-28 जुलाई तक रुक जाइए, उसके बाद आप चाहिए तो
चाहिए तो कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है सतह पे नहीं दिखती है, लेकिन हो जाने के बाद वो चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता है। तो सेफ गार्ड लेकर चलिए यहाँ पे स्कॉर्पियोस, अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट रखें और किसी के भी अगेंस्ट इस टाइम पर सरकाज़्म और पॉलिटिक्स ना करें। ज़्यादा किसी ग्रुप डिस्कशन से बचे। काम की बात हो रही है वो अलग बात है, लेकिन काम के अंदर ही कोई आपसे ऐसा काम निकलवा ना ले या आपसे ऐसी बातचीत करके आपको सेंटर ना बना दे कि भाई इसका आइडिया था ये। तो इस टाइम पे वो भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई आपको सेंटर, आपको माध्यम बना दे। ओके, इसीलिए मैंने कहा कोई भी सरकाज़्म, कोई मजाक ग्रुप डिस्कशन में ही हो सकता है। आप मजाक मजाक में बोल रहे हैं, कोई मजाक चल रहा है आपके बीच में, ठीक है, लेकिन आपकी उस बात को कोई किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और ने पास ऑन कर दिया, आगे शेयर कर दिया। ये तो मैंने ऑफिस का आपको एग्जाम्पल बताया, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। वैसे तो अभी करियर की ही बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द इसका असर करियर पे ही दिख रहा है, ऑफिस जो जॉब करते हैं। लेकिन आपको हर तरह ही ध्यान रखना है कि हो सकता है इस टाइम पे कोई मजाक आपका सीरियस और बड़ा कोई डिस्प्यूट या किसी चीज़ का ऐसा रूप ले ले जो आपके लिए सही ना हो, इस टाइम पे खतरे में डाल दे आपकी इमेज को। किसी ऐसे रिश्ते में भी आप मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ ही। एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, ठीक है। मिस कर रहे हैं आप, लेकिन आपके लिए ना सामाजिक दायरा बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियो। यस, सामाजिक दायरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं ना कहीं एक इनोसेंट बच्चे के ऊपर एक सख्त नारियल का शेल चढ़ा रखा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, या फिर आप किसी एक्सटर्नल अफेयर में है, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व है जो जिसके साथ शायद आपकी शादी पॉसिबल ना हो, अलग जाति, धर्म या कास्ट, या फिर किसी ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वहाँ से भाग रहे हैं जान के, जिससे कि और ज़्यादा आप इमोशनली टच ही ना हो जाए इस पर्सन के साथ। क्यों? क्योंकि आप इनसे प्यार तो बहुत करते हैं, ठीक है, इमोशनली पुल इनकी तरफ बहुत है आपका, लेकिन आप समाज के दायरों के खिलाफ जाके एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपके लिए आपकी पब्लिक इमेज बहुत ज़रूरी है। आपकी मदर की बातें, आपकी मदर की इमेज, मदर की राय, सलाह मशवरा, या फिर आपकी मदर इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं होंगी। ओके, इस तरीके की बातें हैं यहाँ पे कि आप इसलिए इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे पाएंगे, या फिर कमिटमेंट देने से आप भाग रहे हैं। अब बात करते हैं आपके कि फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप का ऑल ओवर बताऊंगी कि जॉब छोड़ने या फिर बिजनेस लॉस होने पर स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस होता दिख रहा है मुझे फाइनेंशियल लेवल पे। जॉब छूटने का डर, या फिर अचानक से जॉब छूट सकती है किस वजह से, या बिजनेस में किसी लॉस होने की वजह से उसका स्ट्रेस। यस, लॉस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि अंदर ही अंदर बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। जब फाइनेंशियल लेवल पे हम डाउन चले जाते हैं तो उन्हें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जुड़ा हुआ भी कितना दिन तक ही इंसान कैरी कर सकता है आगे। नाम खराब होने का डर बना रहेगा इस टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट और ओरिएंटेड पर्सन हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और बहुत ही ज़्यादा उसी तरफ मीन्स कि सेल्फ रिस्पेक्ट ओरिएंटेड पर्सन है। किसी एक लॉस की वजह से ना स्कॉर्पियोज, मुझे दिख रहा है कि आपकी पब्लिक इमेज भी डैमेज हो सकती है। इस टाइम पे किसी एक विचारधारा पे अड़े रहना, किसी एक बात के पीछे अपनी स्ट्रॉन्ग धारणा बना लेना, ये भी आपको खतरे में ला सकती है। कि लाइक आप किसी बहुत ऊंचे पोस्ट पे हो, या अपने घर के ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आपके ज़्यादातर सोच विचार सही रहते हैं। ओके, तो आपको मैं यही राय दूंगी कि इस टाइम पे थोड़ा सा यही है कि खुद की भी बात को रखें और सबकी बात को भी सुने,
क्योंकि दिख रहा है मुझे एंगर इशू, ट्रस्ट ब्रेकडाउन, किसी की तरफ से आपका भरोसा तोड़ा जाना, जहाँ से शायद आपने उम्मीद भी ना की हो। क्योंकि इन दिनों जो भी बातें होंगी, जो भी सिचुएशन होंगी, अनप्रिडिक्टेबल होंगी, अनप्रिडिक्टेबल, जिसकी वजह से हो सकता है साइलेंट डिप्रेशन और अंदर ही अंदर गुस्सा पालने जैसी स्थिति आ जाएगी आपकी। अंदर ही अंदर गुस्से पालने वाली स्थिति आ जाएगी। यस, ये वाला कार्ड और ये वाला यही दिखा रहा है। लेकिन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बताता है कि जैसे मैंने कहा, आप तप कर सोना ही बनेंगे। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड लास्ट में आने का मतलब यही है कि फाइनली आप अपने प्रति, अपने साथ वही डिसीजन मेकिंग सही मतलब ले पाएंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिएगा, वहीं पे थोड़ा खतरा है भाई। ओके, कभी कभी तो ऐसा भी फील होगा, मैं कौन हूँ, मुझसे गलती हो गई है क्या। यस, आपको अपने आप को लेकर भी कभी कभी डाउट होगा, अपने सेल्फ वर्थ को लेकर भी डाउन फील होगा आपको। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखा रहा है कि आपको ऐसे फील नहीं करना है, ठीक है। हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा इस दौरान आपको। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो हैंगमैन की स्थिति में जो जो भी है उनको वहाँ से निकलना ही है। अब सोच विचार करने का कोई टाइम नहीं है, या तो हाँ या तो ना, बीच के रास्ते से इस टाइम पे आपको निकलना ही पड़ेगा, या तो हाँ या तो ना। क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन और रिश्ते और काम को लेकर। या तो किसी ऐसे रिश्ते में हैं आप जहाँ से अब निकलने का टाइम आ गया है, लेकिन जानबूझ के आपने होल्ड किया हुआ है अपने आप को कि ठीक है अब थोड़ा सा और देख लेता हूँ, थोड़ा सा और देख लेती हूँ। ओके, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक विचारधारा में लटक के रह गए हैं कि शायद इसके बाद सब कुछ ख़त्म, मेरा कुछ नहीं रहेगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। ओके, तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये टाइम ऐसा ही है, या तो आपको तप कर सोना बन के निखारेगा, या तो अपने ही आग में कहीं ना कहीं जलाकर राख कर देगा। फैमिली प्राइड या लेगेसी को लेके आप इमोशनली सेंसिटिव रह सकते हैं इस टाइम पे। ओके, और वर्क लाइफ इम्बैलेंस रखने की वजह से, वर्क लाइफ इम्बैलेंस रहने की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते में दरार की संभावनाएं हैं, बैलेंस करने की ज़रूरत है। यस, सारा ध्यान जब एक तरफ केंद्रित हो जाता है ना व्यूअर, तो कहीं ना कहीं भगवान हमें थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स में ढकेल देता है, ये दिखाने के लिए कि तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पे केंद्रित होने के लिए नहीं भेजा गया है, ठीक है, तुम्हें सब तरफ ध्यान रखना है। यहीं पे वाइसा वर्सा कहूँगी कि रिश्ते में इम्बैलेंस्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका कामकाज भी असर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों को आपको बैलेंस करना है, वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना है और रिश्ते को भी बैलेंस करना है। क्योंकि वर्क लाइफ ख़राब है, उसका असर रिश्ते पे पड़ता दिख रहा है, और अगर रिश्ता ख़राब है तो उसका असर वर्क लाइफ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। प्यार तब बचा रहता है ना स्कॉर्पियो, जब काम और कनेक्शन दोनों बैलेंस हो। पार्टनर को इन दिनों ना, पार्टनर को आपका ईगो निगलेक्ट करना, क्योंकि आप तो भाई मेडिटेशन मुद्रा में हो, प्रेयर मुद्रा में हो। ईगो निगलेक्ट करना, आपके द्वारा निगलेक्ट होना, आपके द्वारा मूड स्विंग्स होना, कभी तो कुछ सवाल कर रहे हो, कभी तो कुछ जवाब दे रहे हो, कभी अपना मन किया तो बात कर रहे हो, कभी बहुत प्यार से बात कर ली तो कभी बहुत सारे सवाल पूछ लिए। इन सब की वजह से दिख रहा है कि बर्दाश्त नहीं होगा अब उनसे ये चीज़ें, ठीक है। बेशक इंटेंशनली आप नहीं कर रहे उनको, मतलब अपना ईगो नहीं दिखा रहे, आपके मन में भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत दिन से अगर चली आ रही हैं ना, तो कहीं ना कहीं अब उनके बर्दाश्त से बाहर होती दिख रही हैं बातें। कि अगर आप उन्हें निगलेक्ट कर रहे हो जानबूझ के, ओके, या फिर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो, अपनी मर्जी की बात की, अपनी मर्जी किया, अपना मर्जी हुआ फ़ोन किया, ओके, तो इन दिनों बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बात आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकती है कि अगर उनके द्वारा बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है आपको, या उनकी तरफ से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो अब आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, गुस्सा फूटने वाला है आपका। ओल्ड फ्लेम वापस आएगा, बट सिर्फ टेस्ट करने, हील करने नहीं। यस, अगर कोई एक्स वापस आ रहा है ना, कोई एक्स वापस आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि अगर एक्स कोई वापस करने आ रहा है ना, तो सिर्फ वो टेस्ट करने आ रहा है आपको, हील करने नहीं। इसीलिए
एकदम से धावा नहीं बोल देना है। अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है तो नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो रहा है तो, क्योंकि आप तो मुझे सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। इस बार आप अपने कंफर्ट जोन को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ेंगे। अपने दिल का ख्याल रखेंगे आप बहुत ज़्यादा आप अपने दिल का ख्याल रखेंगे। दैट्स गुड। कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी फिर से, ठीक है। यूनिवर्स एक ऐसा खेल खेल सकता है आपके साथ कि भाई ठीक है, देखते हैं कि तू पुराना पेन, पुराना टाइम भूला है या नहीं। तो हो सकता है आपके पास उनकी वापसी हो, कि ये देखने के लिए कि तू पुरानी चीज़ों से हील करा है या अपने लेसन से सीखा है या नहीं, फिर से वो दोबारा चीज़ें करेगा। तो डिसीजन इज़ योर्स कि आपको यहाँ पे किस तरीके के एक्शंस एंड रिएक्शंस और एक्सपेक्टेशंस रखने हैं। ओके, तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी स्कॉर्पियोज की ये वाला टाइम एक वार्निंग की तरह भी आप लीजिए कि ऐसा रहेगा कि कुछ भी आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा। करियर का प्रेशर, पब्लिक डिफामेशन, ईगो बेस्ड डाउनफॉल्स, सडन जॉब लॉस, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा पॉलिटिक्स में आपको नहीं पढ़ना है। या ओवरऑल मैं आपको शॉर्ट अब बता दे रही हूँ लास्ट में, इसके बाद मैं रेमेडीज़ की बात करूँगी। आपके फेम स्पाइक दोनों के योग इस टाइम पे एक्सट्रीम्स रहेंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा किसी पॉलिटिक्स में, सरकाज़्म में ना फंसे, ठीक है। हो सकता है कि आप मजाक में बोल रहे हैं लेकिन आप ही को एपिसेंटर बना दिया जाए, आप ही की बात को उछाल दिया जाए और बाकी सब पीछे हो जाए, और फिर वो शायद आपका साथ भी ना दे। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तुमने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ठीक है। मतलब जान पूछ के आपको फंसाना, ऐसा भी रह सकता है। आपको सही या गलत का असली एग्ज़ाम देने भेज रहा है ये जो युति का टाइम पीरियड है ना, ये समय सही और गलत का असली एग्ज़ाम है, आपके देने का टाइम है। कि लाइक लोगों की पहचान, अपनी पहचान, अपना सोशल स्टेटस, अपना करियर, अपना जॉब, अपना बिजनेस आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये बहुत मतलब जिसे कहूँगी ना पब्लिक इमेज से जुड़ा हुआ टाइम है। कि आपका एक एक्शन, आपकी एक बोली हुई बात, इवन मजाक भी आप पे बैकफायर कर सकता है। तो सही और गलत का असली एग्ज़ाम देने का टाइम है ये। आपके सामने कहीं सही गलत की पहचान हो जाएगी, ये टाइम एक चीज़ दिखाएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि गलत वक्त की, बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात होती पता है क्या है स्कॉर्पियोज, कि बहुत सारे सही रिश्तों की पहचान हो जाती है और बहुत सारे गलत रिश्तों की भी पहचान हो जाती है, और अपना कौन है, असली कौन है, इस बात की भी पहचान हो जाती है। इसीलिए कहते हैं अच्छे वक्त से ज़्यादा बुरे वक्त की इज्जत करो, क्योंकि वो आपके लाइफ से टॉक्सिसिटी को दूर कर देता है। सबसे बड़ी बात ये है, और हमें ऐसे लेसन्स देके जाते हैं जो शायद हमें अच्छे वक्त में नहीं मिलते, क्योंकि तब तो हमारे सामने सब कुछ गार्डन रहता है, हम तो बहुत कुछ भूल जाते हैं, डेस्परेट होकर, ओवर एक्साइटिंग होकर पता नहीं क्या क्या ही कमिटमेंट दे देते हैं। जबकि एक बात ये भी कही गई है, एक तो क्रोध में और एक अति प्रसन्नता में कभी किसी को कोई वादा मत करो, और कुछ भी ऐसे शब्द ना बोलो जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़ जाए। चलिए अब रेमेडीज़ की तरफ मूव करते हैं। रेमेडीज़ इस टाइम पे आपके लिए यही रहेगी। सबसे पहले तो ये बोल दूं कि लाल रंग से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहना, स्पेशली मैरिड पर्सन्स को। अब यहाँ पे मुझसे किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि मैम मैं मंगलवार का व्रत करती हूँ, मैंने उनका रिप्लाई भी दिया था, तो आपके भी किसी के मन में आ सकती है ये बात कि उन्होंने पूछा था मंगलवार का व्रत करती हूँ तो इसीलिए लाल कपड़े पहनती हूँ, तो पहन सकती हूँ? तो मैंने उन्हें जवाब दिया था हाँ पहन सकते हो। किसी व्रत में, किसी पूजा में, कोई विधि विशेष है, आप उस दिन ज़रूर पहन सकते हो, और 28 जुलाई तक की ही बात है, अदरवाइज़ उसके बाद तो आप जो मर्जी करो। तो लाल रंग का उपयोग करने से बचे। अगर किसी व्रत में, पूजा में पहनना होता है, इवन किसी के ड्रेस कोड कलर भी कुछ होते हैं, ओके, तो वो भी उन्हें पहनना ही पड़ेगा। पर वही है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो आपको हज़ारों दुश्मनों से, दिक्कतों से बचाएंगे, ठीक है। काले रंग का भी उपयोग इस टाइम पे कम से कम करना है। कोई गवर्नमेंट नोटिस, कोई ऑनलाइन रिपुटेशन अटैक या लीगल पेनल्टी का भी इस टाइम पे थोड़ा सा योग बना हुआ है। आपके अगेंस्ट किसी का कंप्लेन करना या ब्लेम गेम खेलना आपके साथ, ऐसा भी हो सकता है। अब वो अगेन मैं कहूँगी हर स्कॉर्पियोस के साथ नहीं होगा, लेकिन ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है इस टाइम पे इस युति की वजह से, तो आपको मैंने ये मैसेज दे दिया। स्टूडेंट्स के लिए जिसका अभी जस्ट स्टार्टिंग टाइम हुआ है,
जिसका अभी अभी जिनका करियर का स्टार्टिंग टाइम हुआ है, जो अभी फ़िलहाल डिसीज़न ही बना रहे हैं कि हमें क्या कोर्स करना चाहिए या नहीं, आपने या फिर कोई एक कोर्स कर लिया है लेकिन अब आपको लग रहा है, आप साइड बाय साइड नौकरी भी कर रहे हो उसका, या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आपके मन में इन दिनों विचार आएगा कि कुछ नया करना है, कुछ न्यू करना है। यस, एस ऑफ स्वॉर्ड न्यू वेंचर्स को शो कर रहा है कि कुछ न्यू करना पड़ेगा। करियर चेंज का भी डिसीजन हो सकता है यूथ के लिए। ओके, यूथ के लिए देख रही हूँ कि करियर चेंज भी कर सकते हैं कोई, लेकिन एक ही बात याद रखिएगा कि अचानक से एक्शन नहीं ले लेना है, क्योंकि क्लैरिटी के बिना क्योस होगा, बहुत ज़्यादा क्योस होगा। बाकी मैंने आपको कहा ही है कि भाग्य का साथ आपके साथ है, लेकिन क्लैरिटी के बिना क्योस होगा, बस इस बात को याद रखिएगा। और रेमेडीज़ में ट्यूसडे एंड सैटरडे को मस्टर्ड ऑयल आप दान कर सकते हैं, सरसों का तेल दान कर सकते हैं, ठीक है। डोंट मॉक स्पिरिचुअल मैटर्स, कर्मा से सीधा टकराव हो सकता है। सुन रहे हैं आप? डोंट मॉक स्पिरिचुअल मैटर्स, कर्मा से सीधा टकराव हो सकता है। और सुबह सुबह अगर सूर्य को जल दे सके वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दैट्स इट। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी वीडियो। नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है उस वीडियो का भी, और राहु केतु ट्रांजिट एंड जुपिटर ट्रांजिट का भी मैंने वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो उन्हें वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं राहु केतु ट्रांजिट की वीडियो, जुपिटर ट्रांजिट की वीडियो, या फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स प्रेडिक्शन की वीडियो। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।